हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। आज बात करेंगे आज के पंचांग व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2078 शक 1943, सूर्य उत्तरायण का फाल्गुन महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है और दिन शुक्रवार, द्वितीय रात्रि को 8:46 तक, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रात्रि को 1:52 तक। आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहुकाल 10:47 से 12:15 तक होंगे। तो दोस्तों ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं वो दिन जिसमें हम सभी प्रकार के व्यापार शुरू कर सकते हैं। जी, ये अबूझा मुहूर्त है, इसे फुलेरा दूज कहते हैं। इस दिन सभी प्रकार के व्यवसाय को शुरू करने के लिए बढ़िया दिन होता है। द्वितीया को मनाई जाने वाली फुलेरा दूज होली आगमन का प्रतीक मानी जाती है। फुलेरा दूज के बाद से ही होली की तैयारियां शुरू होती है। कुछ लोग इसे होली रखने वाले दिन के रूप में भी मनाते हैं। इस त्योहार से गुलरिया बनाने का काम शुरू होता है। इस त्योहार को फूलों से रंगोली बनाई जाती है। विशेष करके राधा कृष्ण का फूलों से श्रृंगार करके उनकी पूजा की जाती है। ब्रजभूमि के श्री कृष्ण मंदिरों में इस त्योहार का महत्व जबरदस्त होता है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में सभी मंदिरों को फूलों से सजाया जाता है। फूलों की होली खेली जाती है। भगवान कृष्ण के मंदिरों में भजन गाए जाते हैं, सुने जाते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि फुलेरा दूज इस माह का सबसे शुभ दिन होता है और इस दिन किसी भी शुभ कार्य को किया जा सकता है। सर्दी के मौसम के बाद इसे विवाह का अंतिम शुभ दिन माना जाता है। मतलब इस दिन किसी भी मुहूर्त में शादी की जा सकती है। इस दिन घर में भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। अपने इष्ट को गुलाल चढ़ाया जाता है। ये गुलाल मस्तक, गाल और दाढ़ी में लगाया जाता है। इस दिन मिष्ठान बनाए जाते हैं। अपने इष्ट को और भगवान कृष्ण को उसी का भोग लगा करके और फिर भगवान के कृष्ण के मंदिर में भजन सुने और गाए जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति नया कार्य शुरू करना चाहता है तो ये उस दिन उसके लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। मतलब अगर कोई आप व्यापार शुरू करने वाले हो, अपना कोई प्रोफेशनल ऑफिस डालने वाले हो या कोई नया काम करने वाले हो तो आज का दिन बहुत अच्छा। भगवान कृष्ण का नाम लीजिए, भगवान कृष्ण का पूजन करिए और शुरू हो जाइए अपने काम में। जी, तो अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं नवनीत सिंह। नवनीत सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित, मेरा अभी तक समय बहुत अच्छा गया है। मेरी सर्विस लगभग समाप्त होने पे है। अब आगे का समय मेरा कैसा रहेगा? आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 18 जुलाई 1961। जी, विदिशा का जन्म है मेरा, विदिशा मध्य प्रदेश का। समय सुबह 7:30 बजे। और जन्म स्थान? विदिशा मध्य प्रदेश। चलिए आइए देखते हैं अब तक का समय। मतलब आप शासकीय नौकरी में हैं। चलिए आइए देखते हैं अब तक का आपका समय बहुत अच्छा रहा, आगे कैसे होगा। जी, रिटायरमेंट के बाद में अक्सर लोगों को चिंता होती है कि व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद क्या। रूटीन लगभग फिक्स होती है खासकर सर्विस में, और रिटायर हो जाएं तो क्या होता है, ये एक बड़ी चिंता लगी रहती है। आपका जन्मलग्न कर्क है, राशि आपके सिंह है, भाग्येश बृहस्पति आपके सप्तम स्थान में बैठे हैं और सप्तमी स्वग्रही होकर के, तो ऐसा माना जा सकता है कि आप भाग्यशाली हैं। ऐसे कहते हैं कि चंद्रमा के साथ में राहु हो तो आमतौर पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, तो निर्णय लेने में थोड़ी सी परेशानी आपको जरूर होती है। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, बुध की अंतर्दशा चल रही है, मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपका रिटायरमेंट का समय नहीं आया। मतलब अभी आपको 2 साल का एटलीस्ट एक एक्सटेंशन मिल सकता है और उसके लिए आपको प्रयास करना चाहिए। मतलब आने वाला 2 वर्ष तो आपके लिए बहुत अच्छा है, मगर 2 वर्ष के बाद आपको ज़रूर थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। करना क्या चाहिए, आपको चाहिए कि आप एक 4 कैरेट का अच्छा सा पुखराज और 4 कैरेट का मोती धारण करें, गुरुवार का व्रत करें, गुड़ चने का दान करें, बृहस्पति मंत्र जप करें तो कल्याण होगा। आशीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार।
11/7/72। 72 की 62? 72। 72। हाँ। समय? 3:53। ये क्या हुआ, सवेरे रात का, दोपहर का? दोपहर का। और जन्म स्थान? सरायपाली। क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, काम धंधा ठीक चलता लेकिन पैसा नहीं दिखता। पैसा नहीं दिखता, काम धंधा ठीक चलता है। ऐसा क्यों होता है कि काम धंधा ठीक चलता है और पैसा नहीं होता? हमारे यहाँ शास्त्र में इसका नियम बताया कि अदत्त दानाज भवे दरिद्री दरिद्र भावात करोति पापम पाप प्रभावात निर्गम प्रयंति पुनः दरिद्री। हमारे बोलते ददाति प्रतिगृह्णाति नान्यथैष प्रसीदति। यदि अपने धंधे में बरकत चाहिए तो कुछ दान करना चाहिए। शास्त्र में लिखा कि 10% का दान करना चाहिए। यदि आप ये दान करेंगे तो बरकत पक्के तौर पर आएगी। ये देखते हैं, आपका जन्मलग्न वृश्चिक है, आपकी राशि कर्क है, आपके भाग्यस्थान में बुध मंगल और चंद्रमा और केतु एक साथ बैठे, तीसरे स्थान में राहु, दूसरे स्थान में बृहस्पति। मतलब कुल मिलाकर के आपकी संपत्ति का योग अच्छा है, भाग्य का अच्छा योग है, बृहस्पति अच्छी स्थिति में, मतलब पैसा भी आपके पास ठीक ठाक ही होगा। इस समय जो ग्रह दशाएं चल रही, थोड़ा उस पर नजर डालने। यस, जनवरी 2022 से राहु के अंतर दशाएं चल रही है और राहु दूसरे स्थान में है। अब बच के रहिएगा, क्योंकि अब लगातार 2025 तक लगातार राहु के अंतर दशाएं चलेंगी, जिसका मतलब कि आपके जीवन में ज़्यादा खर्चे, अकस्मात खर्चे, आकस्मिक खर्चे, बीमारियों पर खर्चे ये आ सकते हैं। सवाल ये है कि फिर इस पर करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि अपने रुद्राभिषेक करें, समय समय पर आप हो सके तो प्रदोष का व्रत करें, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, सोमवार का व्रत कर सकते हैं, भगवान शिव का उपासन कर सकते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर सकते हैं, कल्याण होगा। चलिए, हमारे साथ अब अगले कॉलर हैं कुशन साहू, मनेन्द्रगढ़ जी। बताएं कुशन जी। प्रणाम गुरुजी। जी प्रणाम करता हूँ। फटाफट डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें जी। 22/9/1997। और समय बता दें। रात्रि 11:45। जन्म स्थान बता दें। जिला मुंगेली। मुंगेली जी। बहुत सुंदर। क्या जानना चाहते हैं गुरुजी? ये जानना है, ये मेरा लड़का है, इसके भविष्य के बारे में जानना है। अभी बीएससी फाइनल कर लिए हैं। बीएससी फाइनल कर लिया है, आगे क्या करेगा ये देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी वृषभ है, तीसरे स्थान में बुध राहु, मैथ से भागते हैं, फिजिक्स थोड़ा सा वीक। दशम स्थान में शनि, भाग्य बड़ा बली है इनके। सप्तमें षष्ठम स्थान में, शादी में थोड़ी सी परेशानी आएगी, सावधान रहेगा। शादी से पहले एक छोटा सा विवाह कराइएगा। इस समय गुरु की अंतर दशाएं ही चल रही है, मतलब एक तरह की मार्केट की दशा है जिसमें हेल्थ को लेकर के थोड़ी परेशानी, खासकर पेट में तकलीफ, और पिता के स्वास्थ्य में या पिता को आकस्मिक हानि की संभावनाएं बन सकती है। करना क्या चाहिए? तो इन्हें सबसे पहले बृहस्पति के मंत्र का जप करना चाहिए। कम से कम 16,000 मंत्र का जप करें या 21,000 मंत्र का बृहस्पति का मंत्र का जप करें और हवन तर्पण मार्जना आदि कराएं। साथ में गुड़ चने का दान करें, ये बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, अब आपको ऐसा लगता है कि आगे क्या करना चाहिए, तो बच्चे को एग्जैक्टली हम देखेंगे जो बच्चे की जन्म कुंडली है उसमें राहु की जो स्थिति है वो तीसरे स्थान में। थोड़ी सी मुझे से लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा फोकस कर सकें इसकी संभावना नहीं, मगर यस आगे चल करके इन्हें एमएससी करना चाहिए और एमएससी करके ये पीएचडी कर सकते हैं। प्रोफेशन इनका एजुकेशन में इनके लिए काफ़ी अच्छा करियर हो सकता है। इसके अलावा चाहें तो ये रिसर्च में भी जा सकती है, ये भी इनके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मोरध्वज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी प्रणाम, बेटे का है मेरा। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 20 सितंबर 2006। और जन्म समय बता दें। रात्रि 3:20। और जन्म स्थान बता दें। रायपुर। प्रभु क्या जानना है? ये बेटा डिफेंस में जाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिलाना चाहता है, फ्यूचर कैसा रहेगा पंडित जी ये जानना। हाँ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम मंद मोक्षयो अहम ममाभिमानेन। शनि की अपनी एक वृत्ति होती है, मैं और मेरा, और ये दोनों ही बहुत अच्छे नहीं होते। इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है और इसके लग्न में शनि बैठे हैं। इसकी राशि सिंह है, शुक्र चंद्रमा के साथ में, और तीसरे स्थान में सूर्य बुध मंगल और केतु। ये 2 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन बताता है कि थोड़ा सा हम्बलनेस और आ सकती है। अगर हम्बलनेस और भी आए तो करियर काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे भाग्य स्थान में राहु है, अड़चने बहुत आएंगी, उनके लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए। कर्क का शनि है तो मुझे ऐसा लगता है संघर्ष काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या ये डिफेंस में जा पाएंगे?
देखने का प्रश्न ये है कि गुरु की अंतर्दशाएं चल रही हैं, इसके बाद शनि की अंतर्दशा। यस, ये डिफेंस में जा सकते हैं क्योंकि एडवेंचर इनकी लाइफ का पार्ट है। तीसरे स्थान में मंगल केतु। बस इस बच्चे से कहें कि कमर का एकदम ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा कमर सेंसिटिव है, कमर और पैरों में दर्द हो सकता है। करना क्या चाहिए, इस बच्चे को नित्य दत्तात्रेय कवच का पाठ करना चाहिए, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मोती धारण करना चाहिए और कोशिश करेंगे भगवान शिव की पूजा करें, चित्तों को एकाग्र रखें, काफ़ी फायदा होगा। ज्योति जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मैं अपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहती हूँ। जी बताइए क्या जानना चाहती हैं स्वास्थ्य में। डेट ऑफ बर्थ बता दें। वो 24/6/1994। एक बार फिर से 24/6/1994। और जन्म समय बता दें। ये शाम को 5 बजे। जन्म स्थान बता दें। रायगढ़। हैं? रायगढ़, ओके। अभी पढ़ाई क्या करती हो बेटा तुम? अभी MA कंप्लीट हुआ है। MA कंप्लीट हुआ है, वेरी नाइस। आपका जन्मलग्न वृश्चिक है और आपकी जो राशि है वो धनु है। चौथे स्थान में शनि है, हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम। दशमें षष्ठम स्थान में पेट की तकलीफ जरूर हो सकती है और बाकी तो मैं देखता हूँ कि बाकी हिस्से तो आपके मजबूत है, मगर पेट की तकलीफ से आप थोड़ी सी परेशान हो सकती हैं। तीक्ष्ण रुक्ष विदाई। हाँ, अभी 1.5 साल हो गया, मैं तबीयत खराब है तो वो ठीक होने का कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तबीयत इसलिए खराब है क्योंकि बृहस्पति मार्केश होकर के 12वें स्थान में राहु से आक्रांत होकर बैठे, तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसका सिर पैर नहीं समझ में आता। सवाल ये है कि करना क्या चाहिए। तो आपको चाहिए कि आप गुरु, राहु और शुक्र की शांति के लिए रुद्राभिषेक करा लें और आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। हमारे साथ हमारे कॉलर हैं हेमंत राम जी। हेमंत राम जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर ये हम लोग शादी के इसका शादी करने के बारे में जानना चाहते हैं। किसकी? खुद के शादी के लिए कि पड़ोसी के? जी ये मेरा भाचा है हेमंत राम। जी उसकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। 26 अगस्त 1992। और जन्म समय? जन्म समय 8 बजे सवेरे शाम दिन को। जन्म स्थान? जन्म स्थान कुनकुरी, जशपुर, बुंदिया चट्टान, जिला है जशपुर। जी बताएं। कुनकुरी, जिला जशपुर, गांव बुंदिया चट्टान। हाँ ठीक है, चलिए शादी के लिए चिंतित है। ये देखते हैं इस बच्चे का जन्मलग्न कन्या है, राशि इसकी कर्क है, सप्तमेश बृहस्पति 12वें स्थान में और सप्तम स्थान में शनि की पूर्ण दृष्टि। तो शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह कराएं तो इसकी शादी जल्दी होगी। अर्क विवाह रविवार या शनिवार को किया जाने वाला या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला उद्यम है जिसमें नांदीमुख श्राद्ध अनिवार्य रूप से कराना चाहिए। जी विमलेश जी जुड़ चुके हैं। विमलेश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 20 जून 94। 20 जून 94 और जन्म समय? और रात को 8:50। रात को 8:50। जन्म स्थान? भरतपुर राजस्थान। भरतपुर राजस्थान। क्या जानना चाहती हैं? नहीं जानना चाहती पंडित जी। इसके लिए पंडित जी ने बताया जन्मपत्री दिखाई कि इसका अर्ध विवाह कराएं। तो ये मंगली तो है नहीं, तो अर्ध विवाह कराएं कि नहीं कराएं और किस दिन कराएं, और एक इसके शादी के बाद वैवाहिक जीवन कैसा होगा? हाँ, ये हमारे आचार्यों को भी बड़ा सा भ्रम है कि किसी लड़के को अगर कहीं मंगल हो तो अर्क विवाह कराया जा सकता है, मतलब लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम, 12वें स्थान में। परंतु अगर अन्य कोई दोष हो तो क्या अर्क विवाह कराना चाहिए? जवाब है हाँ। किसी भी लड़के या लड़की की जन्म कुंडली में सप्तम भाव या सप्तमेश जब पाप ग्रहों से आक्रांत हो जाए तो ऐसी स्थिति में अर्क विवाह और कुंभ विवाह निश्चित तौर पर कराना चाहिए। और सवाल दूसरा कि क्या बच्चा मंगली है? चंद्रमा राशि से चंद्र चक्र से जरा मंगल 7वें स्थान में है, तो निश्चित तौर पर अर्क विवाह कराया जा सकता है। वैसे जन्म लग्न में भी 7वें स्थान में सूर्य बैठे हैं, इसके चलते भी अर्क विवाह कराया जा सकता है, मतलब अर्क विवाह जरूर कराना चाहिए। सप्तम स्थान राहु से आक्रांत है, इसके लिए भी अर्क विवाह कराना चाहिए। शनिवार रविवार हस्त नक्षत्र में करना है।
अशोक जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लीज। 6 फरवरी 1984 सुबह 5:05। फरवरी 1984। जन्म समय 5:05। सुबेरे शाम? सुबेरे सर। जन्म स्थान? सराईपाली महासमुंद। आप बताइए सर क्या जानना चाहते हैं? सर अपना करियर के बारे में जानकारी चाहिए। अभी क्या करते हैं प्रभु? अभी इंश्योरेंस सेक्टर पे काम कर रहा हूँ, जनरल इंश्योरेंस। बहुत बढ़िया, अच्छा तो काम कर रहे हैं। और अच्छा करियर क्या हो सकता है? मेरा क्या अपना मतलब क्या होने वाला है अप्रैल के बाद? कुछ नया होने वाला है क्या? है प्रमोशन? हाँ चलिए आइए सबसे पहले तो सूत्र बता दें। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी आपका जन्म लग्न धनु राशि में लग्न में बैठे हैं बृहस्पति। जुपिटर मेक्स मैन द कस्टोडियन ऑफ द दशमनी। यदि कोई बृहस्पति लग्न में तीसरे 11वें या भाग्य स्थान में बैठा हो या इसका संबंध इन स्थानों से हो तो ऐसा जातक बहुत अच्छा फाइनेंस का एडवाइज़र हो सकता है। तो आप बहुत अच्छे एडवाइज़र हैं, आप इसी में आगे जाए तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न, मीन राशि है आपकी, इसका मतलब बृहस्पति जब अप्रैल में मीन राशि में जाएंगे तो आपको प्रमोशन जरूर मिलेगा। तीसरी बात, अपनी तकदीर को और बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो आपको चाहिए कि रविवार का व्रत करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, सूर्य को अर्घ दें और एक अच्छा सा 4 कैरेट का माणिक और 4 कैरेट का पुखरा धारण करें, कल्याण होगा। प्रदीप जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रदीप जी समय कम है, फटाफट जवाब देंगे तो अच्छा रहेगा। सर मेरा डेट ऑफ बर्थ है 7 दिसंबर 92। हाँ। जन्म समय? 7:49 AM। हाँ। जन्म स्थान? जन्म स्थान सर कोरबा। जी क्या जानना चाहते हैं प्रदीप जी? सर मैं अपनी जॉब के बारे में जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। आप करते क्या है? पढ़ाई क्या किया आपने? सर BE इंजीनियरिंग। नहीं, क्या BE क्या? कंप्यूटर साइंस सर। कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस में जॉब के लिए प्रश्न, हो गॉड मुश्किल। ये प्रश्न ठीक नहीं। मुझे ऐसा लगता है कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स के लिए गवर्नमेंट में जॉब हो ना हो, प्राइवेट सेक्टर या कॉर्पोरेट सेक्टर में तो ज़बरदस्त जॉब है। और मैं कह सकता हूं कि आपको 100% कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेशनल्स के लिए कोई बहुत अच्छा स्कोप नहीं है। आपका जन्म लग्न धनु राशि आपकी मेष, दशम स्थान में बृहस्पति है। सर्विस आपको पक्के तौर पर लगेगी, परंतु बेवजह इंतजार ना करें और अपने प्रोफेशन से बाहर जाकर के कोई कंसिडर ना करें। एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखरा धारण करें और रविवार का व्रत करें, भगवान सूर्य को रख दे तो आपका कल्याण होगा। चलिए इसी के साथ अब आपसे विदा लेने का समय। जाते जाते वही एक बात कि इसके बाद भी उठने वाले सवालों का जवाब मिल सकता है यदि आप गूगल में सर्च करें प्रियांशु त्रिपाठी। दोस्तों अब कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।